नमस्कार दोस्तों, मैं अनुषा और आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ क्या स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियो मैं डालूंगी। तो आज के टॉपिक पे मैं जो बात करूंगी या आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम यूथ्स के बीच में। आप जैसे हम जैसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कम्युनिकेशन गंदी या गलत होने के कारण या फिर ढंग से कम्युनिकेट ना करने के कारण हमने लाइफ में काफ़ी रिजेक्शन फेस किया है। और बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यूज़ देने जाते हैं और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, एक गुड कम्युनिकेटर ना होने के कारण उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। और मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, एक पर्सनैलिटी वीक होने के कारण उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो आज मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ टिप्स दे पाऊँ। हालांकि मैं खुद इतनी अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, और बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग या मैं भी आप लोगों के साथ सीखूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यू वगैरह दिए हैं मीडिया में, जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो वहाँ पर बोलने के कारण, मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी, लेकिन मैंने जिस भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, मैंने इंटरव्यू देने सीखे। मेरे को बहुत बुरा लगा कि जब मेरा पहला, मैं भूल गई मुझे क्या बोलना है। ठीक है, मैं भूल गई मुझे क्या बोलना है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैंने काफ़ी बार चीज़ें फेस की, मैंने बोलना सीखा। एट लास्ट मैं बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत मैं अच्छा बोल पाती हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन या अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स दे पाऊँ। ठीक है, बाकी एग्जीक्यूशन आप जितना करेंगे आपके लिए अच्छा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की आपके लिए अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से जो लोग जुड़े हैं या मेरे जो इस वीडियो को देखेंगे, उनकी कहीं ना कहीं उनमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दिखे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा पाएंगे हर जगह पर। और कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको लाइफ में कभी कुछ अच्छा सक्सेस चाहिए या अच्छा सक्सेसफुल तुम्हें होना है, तो अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कॉन्फिडेंस की। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपका डिसीजन कोई नहीं मानेगा। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा कॉल आ गया। हाँ, तो मैं चाहूँगी, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है इंसान के अंदर, या तो वो डेली वर्कआउट करता है या फिर वो बहुत नॉलेजफुल इंसान हो। तो मैं चाहूँगी कि आप भी एक हेल्दी रूटीन रखें अपना, जिसमें वर्कआउट को मस्ट इंक्लूड करें, क्योंकि अगर हमारी बॉडी अच्छी होगी तो हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर हमारी नॉलेज अच्छी है तो हम अच्छा बोल पाएंगे, हम अच्छे फैक्चुअल पॉइंट्स रख पाएंगे। इसलिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और एक और चीज़, फैशन एंड ग्रूमिंग। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि मैं भूल ना जाऊँ। फैशन एंड ग्रूमिंग आपका ध्यान रखना। आप कहीं भी जा रहे हो और आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, लेकिन आप बोलते बहुत अच्छा हो, इंसान पहले क्या जज करता है? आपकी लुक्स को जज करता है कि आपने पहना क्या है, आपके जूते कैसे दिख रहे हैं, आपकी शर्ट कैसी दिख रही है, या आपने जो भी लड़कियों ने जो पहना है, मतलब कुछ भी आपने जो ड्रेस वियर की है वो काफ़ी इफेक्टिव है कि नहीं है आपकी पर्सनैलिटी में। आप अपने आप को ऐसा स्टाइल कीजिए कि लगे कि आपको इस एक ड्रेसिंग सेंस है। तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ये मैं पहले कोई कंक्लूड कर दूं, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, आप नॉलेजफुल इंसान है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होगा। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि डोंट ओवर वैल्यू। और मतलब मेरा जो पॉइंट है ना, वो ये है कि किसी को भी जरूरत से ज्यादा इज्जत मत दो और जरूरत से ज्यादा बेइज्जती भी मत करो अगले की। ठीक है, एक इक्वालिटी रखो और एक रिस्पेक्ट रखो। रिस्पेक्ट देने में पहली चीज मैं यही बोलूंगी कि कोई आपको कुछ बोल के जा रहा है, ठीक है, आप सुन रहे हो, तो इससे क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, वो ये है कि अगला आपको बोल रहा है ना, तो आपको वो सोचेगा कि ये रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, वो आपको बहुत दब्बू पर्सनैलिटी का सोचेगा। तो आपका स्टैंड होना चाहिए और आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि आपको कब किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। आप बहुत सबके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसी जगह वैल्यू दे रहे हैं लोगों को कि वो आपको गलत कर रहे हैं, आपकी मेंटल स्टेट के साथ खेल रहे हैं, स्टिल आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हो और ओवर वैल्यू कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप इंसान को कहते हैं ना, देख के परखना कि इसको मुझे कितना क्या करना है, इसको मुझे अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू देनी है, वो चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप
जैसे लोगों में बैठे हो और आप बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो, लेकिन आपका योगदान उस तरफ 1% भी नहीं है, आप उस चीज़ की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ 1% भी एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ऐसे लोगों की इमेज बहुत ख़राब होती है। आपकी बातों से दिखना चाहिए कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो और आप काफ़ी मतलब एक्शन टेकर हो, आप जो बोलते हो वो करते हो। ये चीज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे महफिल में कुछ भी बोल दिया और लोग आपको इस बेस पे जज करें कि ये तो आता है, बोलता है, चला जाता है, इसके बस की कुछ नहीं है। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सुना होगा कि ये तो बस फेंकता है, तो फेंकने वाला इंसान ना बने आप जो फेंक रहे हो उसको सच करने में भी विश्वास रखें और बहुत लंबी लंबी ना फेंके, जो आप सच कर पाए, जिसे आप अचीव कर पाए, आप सिर्फ उतनी ही बात रखें। ठीक है। मेरा 4th पॉइंट होगा एटिकेट्स, कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं सोसाइटी में। अगर आपके साथ कोई लड़की बैठी है या लड़का बैठा, आप उसको सोसाइटी में कैसे ग्रीट कर रहे हैं, आप उससे खाना खाने के लिए पूछ रहे हैं या कुछ भी पूछ रहे हैं, तो आप कैसे, किस वे में आप उससे बात कर रहे हैं, आपका जो वे ऑफ टॉक है उसमें एटिकेट्स दिखने चाहिए कि हाँ एक जेंटलमैन लाइक क्वालिटीज़ है। ये मैं लड़की और लड़के दोनों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है। एटिकेट्स बहुत ज़रूरी है होना, तभी लोग आपको बार बार अप्रोच करेंगे कि भाई इंसान जेंटलमैन क्वालिटी है उसके अंदर। 5वां पॉइंट मैं लिखूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जाने, अपने करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर रहे कि ग्रुप में कुछ भी बात हो रही है या फिर आपके इंटरव्यू में एकदम से रैंडम क्वेश्चन पूछ ले कि आजकल ये वाला मामला बड़ा चल रहा है, तो आपकी क्या राय है। तो इस चीज़ में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, न्यूज़ देखिए और सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें फॉलो कीजिए जहाँ पे आप करंट अफेयर्स से अवेयर रहें। ठीक है। ये अगर आप नॉलेजफुल हो, इंटेलेक्चुअल हो, उसका अलग इंप्रेशन पड़ता है लोगों पर। ठीक है। फिर मैं ये बोलूँगी 6th पॉइंट होगा मेरा, कंट्रोल योर इमोशन। आप पब्लिक में हैं, आप कहीं भी हैं, आप या फिर इंटरव्यू में हैं एंड आप किसी भी टॉपिक पर ऐसा लग रहा है आपको कि ये मेरे साथ हुआ है या फिर मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस किया है, तो इतना इतने इमोशनल मत होना। और अपने दोस्तों के साथ भी हो तो लोगों से इस तरीके से बात कीजिए कि उनको आपका इमोशनल साइड दिखे, पर इतना ना दिखे कि वो लोग उस चीज़ का डिसएडवांटेज ले सके। समझ रहे हैं ना आप। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने इमोशन को इस तरीके से कंट्रोल रखे, पब्लिक में जाके सेंटी मत हो जाना कभी भी, या तो आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। लोग ऐसे मतलब जो सोसाइटी ऐसे लोगों को पागल घोषित कर देती है, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है उनको यही लगता है पागल है ये तो। ठीक है। ये मेरी लैंग्वेज है, ऑफेंड मत होना। ठीक है। फिर है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपकी माइंड में आप जो बोल रहे हो, क्या आपके थॉट्स में क्लैरिटी है? आप डबल स्टैंडर्ड तो नहीं दिखा रहे, कभी ये बात कर रहे हो कभी वो बात कर रहे हो, मतलब कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपके थॉट्स में। तो ये चीज़ गलत हो गया आपके लिए। हमेशा कोशिश करना कि आप कुछ भी बोल रहे हो, चाहे इंटरव्यू में चाहे लोगों के बीच में, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहे आपका। ठीक है। और मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी कि जो लोग अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं ना, उन लोगों से, और जो खुश रहते हैं, ऐसी पर्सनालिटी से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्लियर बोलिए, अपना स्टैंड लीजिए कि हाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको बताइए अच्छी है, मेरे को इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है। ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया है आपको। और हाँ, एक स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं कि इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो जाए इंसान कि वो स्टैंड लेस हो जाए, कि बैंगन की तरह कभी इधर लुढ़क रहा है कभी इधर लुढ़क रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी एक अच्छा स्टैंड होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, विद लॉजिकल माइंड, विद रैशनैलिटी होनी चाहिए उस चीज़ में। आप समझ रहे हैं ना। तो यही है। और आखिरी पॉइंट मेरा यही होगा, जो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी से ही निकल के आ रहा है, वो है मॉडेबल माइंड। मॉडेबल माइंड यानी कि इतना भी रिजिड नहीं होना आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कि अगला आपको सही बात कह रहा है और आप उसको ईगो के चक्कर में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ईगो सबसे खतरनाक है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। एक बहुत थिन लाइन होती है ईगो और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में। ठीक है। तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए कि कब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है और आपको उसको मेंटेन करना है। और ईगो आपको पता होना चाहिए कि मैं कब ओवर कर रहा हूं, कि अगले को हर्ट ना हो। ठीक है। तो वही है, मॉडेबल माइंड होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी चीज़ों में। अगर जो सही चीज़ें उसको अडेप्ट कीजिए, जो मतलब एक्सेप्ट कीजिए, और जो वैसी चीज़ें हैं गलत है वो आप उनको गलत बोलिए। ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे मेरे। मैंने कुछ आपको टिप्स दी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, एंड इससे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आप कुछ भी बोलते हैं ना, तो आप थोड़ा आराम से बोलें। पहली चीज़, अपने पॉइंट्स में क्लैरिटी रखें कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। डोंट बी सो एग्रेसिव
कि अगले को लगे ये तो मारने चढ़ रहा है, ये तो डिक्टेटर टाइप है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन और अच्छे से इंप्रूव करनी है, तो एक टिप मेरी तरफ से वो है कि आपको कुछ भी करना है ना, आप या तो शीशे के सामने खड़े हो जाए, खुद से बात कीजिए किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। 5-10 मिनट कीजिए खुद से बात, या फिर अपना कैमरा, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, अपना कैमरा ऑन कीजिए एंड उस पर बात, मतलब कुछ भी वीडियोस वगैरह बनाइए। तो 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। तो ये मेरी कुछ थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करने का सोचा। हालांकि मैं खुद इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की हूँ नहीं, हम सब में कमियां होती है कहीं ना कहीं, लेकिन हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि सोसाइटी के हिसाब से या फिर खुद की अच्छी पर्सनालिटी के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हमें हमेशा करते रहने चाहिए, ठीक है। तो यही है मेरी वीडियो पहली, जो कि 13 मिनट की हो चुकी है। आई होप मैंने आपको पकाया ना हो, एंड आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं इस वर्ड का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो मेरे से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं जिस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।